नई दिल्ली में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन HMIF, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड HMIL की CSR शाखा ने TSL फाउंडेशन और कर्मा हेल्थ केयर ट्रस्ट के सहयोग से 10 टेलीमेडिसिन केंद्रों का उद्घाटन किया और अपनी स्पर्श संजीवनी हेल्थ केयर पहल के तहत 4 राज्यों को कवर करते हुए 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट लॉन्च की और भारत भर में 2 केंद्र शासित प्रदेश, विशेष रूप से ये स्वास्थ्य सेवाएं अब भारत के कुछ उच्चतम ऊंचाई वाले स्थानों जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के दूरस्थ और कठोर इलाकों को कवर करते हुए आसान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। टेलीमेडिसिन केंद्रों और मोबाइल मेडिकल इकाइयों के उद्घाटन पर टिप्पणी करते हुए HMIL के वर्टिकल हेड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एंड सोशल पुनीत आनंद ने कहा, हुंडई के मानवता के लिए प्रगति के वैश्विक दृष्टिकोण के अनुरूप HMIF का स्पर्श संजीवनी कार्यक्रम भारत में दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में लोगों के जीवन में सार्थक प्रभाव डालने के लिए समर्पित है। TSL के CEO साहिल अरोड़ा ने कहा, हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन के साथ ये साझेदारी सबसे वंचित और दुर्गम समुदायों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साझा दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करती है। स्पर्श संजीवनी पहल के अगले चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अपनी सराहना व्यक्त करते हुए कहा, मैं इस योग्य CSR के माध्यम से हमारे नागरिकों की भलाई को बढ़ाने के लिए उनके समर्पण के लिए हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन और TSL फाउंडेशन की तहे दिल से सराहना करता हूं। जो हुंडई मोटर्स, TSL और कर्मा फाउंडेशन के माध्यम से जो भी स्पर्श संजीवनी नाम से दूर दराज के पहाड़ी इलाके में जो गरीब लोगों को आरोग्य सेवा देने के लिए जो उन्होंने अपने CSR के माध्यम से पहल चलाई है, उस पहल के तहत आज यहाँ पर 4 मोबाइल एम्बुलेंस और 10 हमारे ये छोटे सेंटर का उद्घाटन आज मेरे हाथों से यहाँ पर संपन्न हुआ। निश्चित रूप से इससे दूर दराज के गरीब लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सेवा उनको वहाँ पर प्रदान होगी। सभी दवाइयाँ मुफ्त वहाँ पर मिलेंगी। जो लोग शहर तक नहीं जा सकते उनको गांव में ही पूरी तरह की और अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के माध्यम से अच्छी तरह से स्वास्थ्य सेवा वहाँ पे प्रदान होगी। मेरा नाम पुनीत आनंद है। मैं हुंडई मोटर इंडिया में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और CSR का माध्यम देखता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आज अपने बिजी वक्त को निकाल कर हमारे यहाँ पर आए हैं। आज हमने माननीय मंत्री जी के द्वारा एक बड़ा काम यहाँ पर शुरू किया है। स्पर्श संजीवनी का जो अगला चरण है वो हमने यहाँ पर लॉन्च किया है। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि स्पर्श संजीवनी हमने 2021 में शुरू किया था कोविड के टाइम पर, जबकि हमको लगा कि हमारे जो भारत के जो पिछड़े जाति के लोग हैं और खासकर ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनको एक अच्छी मेडिकल की फैसिलिटी, अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलते, तो वो अपने इलाज के लिए उनको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि पैसे का भी काफी नुकसान होता है। तो हमने टेक्नोलॉजी और साइंस का एक कॉम्बिनेशन हमने शुरू किया जिसको स्पर्श संजीवनी के नाम से। इसके अंतर्गत हमारे 2 पहलू हैं। एक है टेलीमेडिसिन सेंटर जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट क्लिनिक। सैटेलाइट क्लिनिक का मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो महिलाएं और जो पुरुष हैं उनको अगर किसी तरह की बीमारी हो, चाहे चर्म रोग के जैसी हो या सांस की बीमारी हो या किसी तरह के दमा की बीमारी हो, तो वो वहां पर जाएंगे। वहां पर जो हमारी नर्स होगी, ट्रेन नर्स होगी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अच्छे हॉस्पिटल के बड़े से बड़े डॉक्टर जो कि उस प्रति एरिया में सीनियर हैं उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनका वार्तालाप कराएगी। डॉक्टर उस मर्ज को कैमरे के थ्रू देखेगा, तो फिर उसके बाद वहीं पर ऑनलाइन उनको एक ट्रीटमेंट भी देगा, मुफ्त परामर्श भी देगा और साथ में एक दवाइयां वो हमारे क्लिनिक से उनको वहां पर प्रदान की जाएंगी। तो इससे क्या हुआ कि ना केवल उनके पैसों की बचत हुई
पर उनको जो कीमती वक्त था अपने घर वालों को छोड़ के शहर जाना, 2 दिन वहां पर होटल में रुकना या कहीं भी रुकना, वो सब चीजों से उसको निजात मिली। तो हमारा टारगेट है कि आने वाले टाइम पे हमारे ऑलरेडी ये ऐसे 50 क्लिनिक 10 राज्यों में खुल चुके हैं। हर राज्य में हमारे मिनिमम 5-5 क्लिनिक है। आज हमने यहाँ पर हिमाचल और जम्मू कश्मीर के क्लिनिक्स का उद्घाटन किया है। इसको मिला के हमारे 50 क्लिनिक हो गए हैं। पर हमको एक लगा कि एक तो क्लिनिक में फिर भी लोगों को थोड़ा सा चल के आना पड़ता है, पर कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकते, तो उसके लिए हमारा दूसरा जो प्रावधान है वो है मोबाइल मेडिकल यूनिट। मोबाइल मेडिकल यूनिट भी देखे जाए तो एक चलता फिरता अस्पताल है। जैसा कि अभी आपने नीचे देखा कि ये जो वैन है इसमें 5 लोग होंगे, एक डॉक्टर होगा, कंपाउंडर होगा, ड्राइवर होगा और उनके जो 2 साथी हैं जो टेस्ट करने वाले वो ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, किसी चौराहे पे या कोई ऐसा इलाका जहां पर सब लोग शाम को इकट्ठे होते हैं, वहां पर जाकर उनको मुफ्त परामर्श देंगे, मुफ्त दवाइयां देंगे। उससे क्या है कि उनको अपने घर के पास ही उनको ये जो चिकित्सा है वो मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। तो आज हमने यहाँ पर 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी फ्लैग ऑफ किया है। कुल मिला के 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट पूरे भारतवर्ष में हमारे ग्रामीण भाइयों को मुफ्त चिकित्सा देंगी। और साथ ही में हमारा बड़ा विश्वास है कि इन प्रावधान से हम अपने देश को एक बड़ा ही सशक्त और एक निरोगी रहित देश बना सकते हैं। ये हमारी एक जो कमिटमेंट है, प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी, जो हम अपना दावा करते हैं, इसके अंतर्गत हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। और आज माननीय मंत्री जी जो कि आयुष के मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री श्री प्रतापराव जाधव जी, उन्होंने आज हमको बड़ा प्रोत्साहन दिया है। आज वो आए हैं और मुझे लगता है कि हमारा जो ये सफलता और जो हमारा ये जो कार्य है, ये TSL फाउंडेशन और कर्मा हेल्थ केयर के थ्रू जो हमने शुरुआत की है, ये हमारे देश को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग देश बनाएगी और एक एग्जाम्पल रखेगी पूरे विश्व में कि कैसे हम टेक्नोलॉजी से मेडिसिन का भी काम कर सकते हैं। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं हुंडई मोटर इंडिया कंपनी की तरफ से CSR डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ, पैन इंडिया ऑपरेशंस देख रहा हूँ। हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन पिछले कई सालों से अर्थ, मोबिलिटी, होप, ये 3 बड़े पिलर्स को लेके इंडिया में और जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की उसके साथ होके हम यूनिक CSR प्रोग्राम्स को लेके जा रहे हैं। और जब हम CSR की बात करते हैं तो हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन एक काफी बेहतरीन पहल लेकर आया है जिसको हम क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू बोलते हैं, और जहां पर हर एक सहभागी, हर एक स्टेक होल्डर अपना अपना योगदान देते हैं और एक वो शेयर्ड वैल्यू कॉन्सेप्ट में हम अपने प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं। अर्थ, मोबिलिटी, होप के तहत आज हमने मोबिलिटी पिलर्स के अंदर स्पर्श संजीवनी प्रोग्राम की शुरुआत की है। स्पर्श संजीवनी प्रोग्राम का ये माने तो एक एक्सटेंशन प्रोग्राम है जो काफी ऐसे इलाके भारत में जहाँ पे रूरल एरियाज, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज या हेल्थ फैसिलिटीज की इतनी जरूरत होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई एक गैप था। आज उसको हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से और कर्मा हेल्थ केयर और TSL संस्था के माध्यम से हमने आज यूनियन मिनिस्टर प्रतापराव जाधव जी के कर कमलों से आज हमने उसका स्वागत इनॉग्रेट किया है। नमस्ते, मेरा नाम जगदीप है। कर्मा हेल्थ केयर ट्रस्ट का मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। हमारी संस्था का उद्देश्य है भारत के गाँव में डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में कैसे पहुंचाए जाए। हम सब जानते हैं भारत के ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी है और लोगों को शहर आना पड़ता है इलाज लेने। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेंटर खोलते हैं जहां पर पेशेंट आके डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकता है, साथ ही दवा और जांचें जो है उपलब्ध रहती हैं। ऐसे हमारे 50 सेंटर चल रहे हैं हुंडई मोटर इंडिया टीम के साथ, जिसके अंदर हम लोगों ने 80,000 लोगों को इलाज दिया है और करीब 20 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का एक्सेस दिया है। इसके लिए हुंडई टीम का धन्यवाद देते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन और मिशन को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम साहिल अरोरा है और मैं CEO हूँ TSL ग्रुप का। आज एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव का हमने इनॉग्रेशन किया है। इसका नाम स्पर्श संजीवनी है, जिसके अंदर हम 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 10 टेलीमेडिसिन सेंटर्स चला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। एंड 4 जो हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं वो चल रही हैं पानीपत में, बारामूला में, नर्मदा में और पटियाला में। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रूरल हेल्थ केयर है उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनके डोर स्टेप पे मिले। जहाँ पे भी PSCs अवेलेबल नहीं हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे हमारी वैन जाके लोगों का इलाज करेगी, उनको जो दवाइयों की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करेगी और अगर कुछ सीरियस केसेस होंगे तो उनका रेफरल हॉस्पिटल में किया जाएगा और उनको लेके जाके डॉक्टर से कनेक्ट भी किया जाएगा।